हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी ये वीडियो पूर्णिमा से दिवाली तक की रेमेडीज़ के लिए है। क्यों हमें पूर्णिमा से दिवाली तक पूजा करनी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। शरद पूर्णिमा का चांद सबसे बड़ा चांद होता है पूरी 12 की 12 साल की पूर्णिमाओं में से, क्योंकि ये चांद पृथ्वी के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और इसी दिन लक्ष्मी माता पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। जब माता रानी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई गई हैं तो हम भी उनको अपने घर दिवाली तक इनवाइट कर सकते हैं कि आप आइए और हमारे घर रहिए। मून सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, मून की एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है इसी शरद पूर्णिमा पे। ये जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है ये 16 कलाओं से निर्मित होता है, युक्त होता है। आपने बहुत सुना होगा 16 कलाएं, 16 श्रृंगार। ये क्यों है? हर एक की वीडियो में 16 कलाएं, चांद की जैसी शरद पूर्णिमा की कोई वीडियो आएगी 16 कलाएं ज़रूर बता देते हैं। हाँ जी, आप ही के अंदर इनबिल्ट है ये 16 कलाएं। एलिमेंट्स, आपके सेंसेस, आपके गुणा, इन चक्रास, इन सबसे ही मिलके बने हुए हैं। जिसका कंट्रोल इन 16 कलाओं पे हो जाता है या इनको पा लेता है वो ईश्वर तुल्य बोला गया है सनातन धर्म में। राम जी के पास इन 16 कलाओं में से 12 कलाएं थी। कृष्ण भगवान के पास 16 कलाओं में से 16 की 16 कलाएं थी और हनुमान जी के पास इन 16 कलाओं में से 14 कलाएं थी। अब ये एनर्जी आप समझ गए होंगे कि अगर मून की 16 कलाएं किसी आदमी के अंदर है और वो ईश्वर के तुल्य हो जाता है तो मून कितना पावरफुल है। और मून का ही एट्रीब्यूट होता है पानी, चावल, खीर, जिस दिन हम शरद पूर्णिमा वाले दिन खा बनाते हैं और खाते हैं। मून की एनर्जी को आप ऐसे समझिए कि जब शरद पूर्णिमा का मून हो या फिर कोई नॉर्मल पूर्णिमा हो या फिर आपकी शुक्ल पक्ष यानी कि मून बढ़ना शुरू हो गया हो, तो आप कभी किसी समुद्र के पास या सी साइड पे जाइएगा, वहाँ देखिएगा कि उस दिन पूर्णिमा वाले दिन समुद्र बहुत बढ़ के आता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा दूर तक और बहुत गहरा होने लगता है। ऐसे ही किसी नदी के किनारे बैठे होंगे या फिर रिवर जिसको बोलते हैं उसके किनारे जब आप बैठोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे शुक्ल पक्ष बढ़ता जा रहा है या पूर्णिमा आ गई है, नदी का लेवल बढ़ गया है, जैसे कि हमारे समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ पावर मून की है। हमारी बॉडी पे क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि हमारी बॉडी भी 70% वाटर से बनी हुई है। तो अमावस्या का, पूर्णिमा का, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का हमारी बॉडी पे ज़रूर फर्क पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकली जो हम मून साइन देखते हैं, सन साइन को नहीं माना जाता है। जहाँ पर मून जिस राशि पे बैठा होता है वही राशि आपकी जीवन भर चलती है। ये मून की पावर है। इतना उथल पुथल कर देता है ये मून, और मून के बिना लाइफ होती भी नहीं है, क्योंकि कहने को सूर्य देवता की एनर्जी है कि सनलाइट मिलेगी तो मून एक्टिव होते हैं, पर मून इतने फास्ट मूविंग होते हैं, वो इतनी फास्ट मूव करते रहते हैं, इसीलिए मून हमारा मन भी है, इसलिए हमारा मन बार बार चेंज होता चला जाता है। ये जो पावर्स होती हैं इनको पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं पूजा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन पूजा करने से, धूप दीपक दिया जलाने से कभी भी आपकी बॉडी, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं होती है। उनको करना पड़ता है मंत्र के थ्रू या फिर आपकी चैंटिंग के थ्रू या फिर मैंने जो अभी आपको 16 कलाएं बताने जा रही हूँ इनके थ्रू। तभी आपकी बॉडी को एक रेमेडी करने से कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। या तो मैं आपको पूरी साल की रेमेडी बताती हूँ, आप वो एक एक करके करते रहिए और आपकी एट लास्ट जाके इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, बट साल में आपने एक इच्छा पूरी करने के लिए एक रेमेडी करी है और आप कहते हो कि नहीं हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हुई है, सिर्फ मैडम ने एक लाइन लेक्चर दिया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, जो कि आपको शरद पूर्णिमा से लेके दिवाली तक मैं बताऊंगी। इसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड, इसमें आपके घर से रिलेटेड, आपकी मनी से रिलेटेड, इच्छाओं से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगी। बट रेमेडी शरद पूर्णिमा से लेके दिवाली तक आपको करनी है। ये 16 कलाएं जो हैं आपकी, सबसे पहले है अमृत, विचार, सौंदर्य, स्वास्थ्य, इच्छा पूर्ति, विद्या, तेज, शांति, कीर्ति, प्रकाश, धन, प्रेम, स्थायित्व, कर्मशीलता, सुख। ये सारी ही 16 कलाएं हैं जो कि हम डेली लाइफ में इनको देखते हैं और जीते हैं।
बट हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, इन्हें अपने अकॉर्डिंग कभी नहीं लेके चलते। जो नॉर्मल मनुष्य होता है, इंसान, मैंने जैसे बताया 5 या 6 कलाएं उसके अंदर होती हैं, इतने पे ही वो सीमित रह जाता है और इतना भी गेन करने के बाद उसकी जो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगती है वो उसमें ही सुख में चला जाता है। 5-6 भी बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 2 या 3 कलाएं मैंने एक्टिव होते हुए देखा है। अगर किसी के चक्रास या एलिमेंट्स घर में और बॉडी में पॉजिटिव होते हैं तब जाके 5 या 6 कलाएं उसकी देखने को मिलती हैं कि हाँ भाई एक्टिवेट, पॉजिटिव एक्टिवेट है। मैंने अपनी वीडियो निकाली है, इस बार मैं आपको उपाय बताऊंगी, तो मेरी रील्स देखते रहिएगा कि आपको पूर्णिमा से लेके दिवाली तक कैसे रेमेडी करनी है जिससे आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती चली जाए। एक एक रेमेडी को आप नियम से डेली करेंगे जिससे आपके बीच में अगर वो रेमेडी टूटती है तो देखिए उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आ रही है, ठीक है, उसके बाद अमावस्या की तरफ चांद जाएगा यानी कि दिवाली आएगी। तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें पूर्णिमा से दिवाली तक डेली रेमेडी करनी होगी। मतलब जो मैं रेमेडी बताऊंगी उसको डेली रिपीट करना होगा। जैसे जैसे बताऊंगी आप वीडियो देखिएगा और वैसे वैसे उन रेमेडीज़ को पूरा करिएगा। आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा जब हम दिवाली की खाली पूजा कर लेते हैं माता लक्ष्मी जी की, तो कोई माता लक्ष्मी एक दिन में नहीं आती है। माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पे आ गई हैं, वो भ्रमण करने चली जाएंगी। अगर उनको लगेगा कि कोई मेरे लिए, या जिसकी 16 कलाएँ में से कुछ कलाएं ज़्यादा एक्टिवेट होंगी वो उनके घर चली जाएंगी, जिनके पास नहीं होगी वो नहीं जाएंगी। तो इन रेमेडीज़ के थ्रू हम चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे और अपनी 16 कलाओं को एक्टिवेट करने का ट्राई करेंगे। डेली करनी है जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर भी आ जाए। इसीलिए डेली रील शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं एक एक रेमेडी डालूंगी, उपाय 1, उपाय 2 या रेमेडी 1 और रेमेडी 2, रेमेडी 3 ऐसे करके, और उनको डेली करते चले जाइएगा शरद पूर्णिमा से दिवाली तक। इसी के साथ ये रेमेडी या ये जब करेंगे तो आपको इतना श्योरिटी है कि इस दिवाली पे ये नहीं होगा कि माता लक्ष्मी नहीं आ रही है। तो ये रेमेडी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मैं अपने उपाय लेकर आ रही हूँ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।